स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत में रीजनल रूरल बैंक कितने हैं। तो 43 हैं आज की तारीख में, लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ RBI की वेबसाइट के अनुसार 43 रीजनल रूरल बैंक इंडिया में हैं। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक एक्ट कब आया था? तो ये 1976 में आया था। एक्ट की बात हो रही है। और अगर पूछें कि रीजनल रूरल बैंक भारत में कब खुला था पहला, तो वो 1975 में खुला था। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो एक्ट है वो बाद में आया और रीजनल रूरल बैंक उससे 1 साल पहले खुल गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल होता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं आपसे। तो वो इसीलिए क्योंकि जब रीजनल रूरल बैंक खुलने स्टार्ट हुए थे तो एक साथ 5 खुले थे। एक साथ 5 खुले थे। उन 5 में भी जो सबसे पहला था वो था प्रथमा रूरल बैंक, जो मुरादाबाद यूपी में खुला था। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 5 खुले थे। वो कब खुले थे? वो 1975 में खुले थे, एक ऑर्डिनेंस के द्वारा। यानी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पारित किया था, उसके तहत खुले थे। और आप जानते हैं ऑर्डिनेंस को फिर आपको अप्रूव कराना पड़ता है पार्लियामेंट से, तब वो एक्ट बनता है। तो सरकार ने 5 रीजनल रूरल बैंक जब खोले थे स्टार्टिंग में, तो 1975 में खोले थे एक साथ ऑर्डिनेंस पास करके। बाद में फिर एक्ट आया क्योंकि उस ऑर्डिनेंस को फिर सरकार ने संसद से अप्रूव करा लिया था। इज दैट क्लियर? तो ऑर्डिनेंस कब आया था? 26 सितंबर 1975 को। और जब ऑर्डिनेंस आया तो वो पास हो गया था और फाइनली गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर 1975 को ये 5 रीजनल रूरल बैंक खुल गए थे। ठीक है, 5 रीजनल रूरल बैंक खुल गए थे और फिर एक्ट आया RRB एक्ट 1976 में। एक क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी कि जो रीजनल रूरल बैंक इंडिया में खोले गए वो कौन सी कमेटी के कहने पर खोले गए? तो आंसर है M नरसिम्हा राव कमेटी। M नरसिम्हा राव कमेटी, इसके कहने पर ये खोले गए। अंडरस्टूड? चलिए, रीजनल रूरल बैंक को लेकर क्या कोई और भी कमेटी आई? हाँ, 2001 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, VS व्यास कमेटी। VS व्यास कमेटी, वो क्यों? क्योंकि रीजनल रूरल बैंक जो है वो काफ़ी नुकसान में थे, लॉस में थे। तो रीजनल रूरल बैंक की वायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी चेक करने के लिए बनाई थी कि रीजनल रूरल बैंक क्या खुले रहने चाहिए, क्या हम उन्हें कंसोलिडेट कर दें यानी कि आपस में मर्ज करा दें। और इसी कमेटी के, व्यास कमेटी के कहने पर ही रीजनल रूरल बैंक का कंसोलिडेशन यानी कि मर्जर स्टार्ट हो गया था सन 2005 में। यानी जो रीजनल रूरल बैंक थे बहुत सारे थे पहले, हमें उनकी संख्या कम करनी थी, राइट? तो इस कमेटी के कहने पर ही हमने रीजनल रूरल बैंक्स का जो मर्जर है वो स्टार्ट किया था। तो मर्जर कब हुआ था? मर्जर 2 फेजेस में हुआ था, एक 2005 में हुआ था और फिर 2012 में हुआ था, राइट? तो पहले 2005 में हुआ था और फिर 2012 में हुआ था। तो 196 रीजनल रूरल बैंक से हमने उनको मर्ज करा के आपस में 1990s की अगर मैं बात करूं तो 196 रीजनल रूरल बैंक थे, उनकी संख्या कम करके हमने 56 कर दी थी। कब तक? 2016 तक। और आज और कम हो गई है, 43 हो गई है। और अगर आपने रिसेंट स्पीचेस सुने हो निर्मला सीतारमण जी के, तो वो कह रही है इनका नंबर और कम होगा, लेकिन अभी तो 43 है। एक बात और, रीजनल रूरल बैंक जो होता है उसमें ओनरशिप कितनी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रीजनल रूरल बैंक में अब 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक जो कि आप पहले से जानते होंगे कि जो रेशियो होता है ओनरशिप का 15:35। ठीक है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 50 पहले लिख दीजिए, 35 बाद में लिख दीजिए, 15 बाद में लिख दीजिए, वो डिपेंड करता है आप क्या पहले लिख रहे हैं। हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका हिस्सा 50% होना चाहिए। 15% किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। और 35% होता है स्पॉन्सर बैंक का। किसका होता है 35%? स्पॉन्सर बैंक का। क्या ये स्पॉन्सर बैंक, मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन है आपसे, क्या ये स्पॉन्सर बैंक हमेशा सरकारी होगा या ये प्राइवेट भी हो सकता है? तो देखिए, 43 में से 42 ऐसे हैं जिनका स्पॉन्सर बैंक सरकारी है। सिर्फ भारत में एक ही रीजनल रूरल बैंक ऐसा है जिसका स्पॉन्सर बैंक प्राइवेट है, और वो है जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक। क्योंकि जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर है वो है जम्मू कश्मीर बैंक, और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर बैंक एक प्राइवेट बैंक है। समझ में आया आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पॉन्सर बैंक हमेशा सरकारी होगा। आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, प्राइवेट भी होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर है वो है J&K बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, श्रीनगर में हेडक्वार्टर्ड है। इज दैट अंडरस्टूड? और ये रेशो जो भी पूछा जाए उस हिसाब से
फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15:35:50, लेकिन फिर 50 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में लिखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 50%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 15% और स्पॉन्सर बैंक का जो शेयर है वो 35%। इसमें लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट आरबीआई की गाइडलाइन आई थी, अगर मैं ओनरशिप की बात करूं तो वो क्या थी। आरबीआई ने एक 2014 में एक बात कही जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये 15, 15, 35 इसके साथ एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये है कि हमें अगर मान लो पैसा उठाना हो, पैसों की कमी रहती है रीजनल रूरल बैंक में, तो हम दूसरे सोर्सेज से कैसे उठाएं फिर? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा आप दूसरे सोर्सेज से, मान लो आप किसी प्राइवेट कंपनी से पैसा लेना चाहते हो, आप किसी महारत्न कंपनी से लगवाना चाहते हो, आप किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लगवाना चाहते हो, आपको पैसा रेज करना पड़ेगा, राइट? तो रीजनल रूरल बैंक अगर आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाओगे कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट, 35% स्पॉन्सर बैंक, तो आप दूसरे सोर्सेज से पैसा कैसे रेज करोगे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलैक्सेशन दे दिया था, और वो रिलैक्सेशन आपको समझना पड़ेगा। वो क्या है? रीजनल रूरल बैंक ने कहा था, ये 2014 में अमेंडमेंट आया था आरआरबी एक्ट में, उसमें कहा था, उसमें ये कहा आरबीआई ने, आप चाहो तो पैसा रेज कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक का शेयर दोनों मिला के 51% से कम नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जब वो कहीं प्राइवेट से या कहीं से भी पैसा उठाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी शेयर होल्डिंग कम होगी, है ना? मान लो हो सकता है वो जनता से पैसा उठा लें, बॉन्ड इशू करके, कई तरह से पैसा उठा सकते हैं वो, लेकिन ये ध्यान रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक की मिला के जो शेयर होल्डिंग है ना, वो कभी भी 51% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आरबीआई ने एक रिलैक्सेशन दिया था थोड़ा सा, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, राइट? और स्टेट गवर्नमेंट की तो 15% रहनी ही चाहिए। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा था अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की 15% से कम करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले लीजिए पहले, तब आप चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट की भी 15% से कम कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बारीकियां हैं जो जिनमें फंसाया जा सकता है, राइट? कि क्या स्पॉन्सर बैंक हमेशा सरकारी होगा? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने देखा बच्चे नहीं दे पाते, राइट? स्पॉन्सर बैंक के बारे में, फिर कितने स्पॉन्सर बैंक हैं ये भी पूछ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आरआरबी स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में। याद रखिए मेरा एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला है आरआरबी स्टैटिस्टिक्स, उसमें मैं आपको रीजनल रूरल बैंक के सारे जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो बताऊंगा कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत में रीजनल रूरल बैंक जो हैं उनकी क्या स्थिति थी, वो मैं आपको बताऊंगा। एक और क्वेश्चन जो बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं कि आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है। अब इसमें क्या होता है ना, 50% बच्चे आंसर करते हैं आरबीआई और 50% बच्चे आंसर करते हैं नाबार्ड। अब उन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि सर इसका आंसर बताइए हमें। देखो बड़ा आसान है, भारत में कोई भी बैंक है ना, आप ये समझ लो अगर बैंक वर्ड है तो उसको रेगुलेट हमेशा आरबीआई करेगा, खत्म बात वहीं पे। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लें आरआरबीज को रेगुलेट कौन करता है, तो आंसर है आरबीआई। आरबीआई के पास ही बस वो ताकत है। आपने सुना तो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सुना है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहती है, कौन करेगा बैंक्स को? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 क्या कहती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहती है कि बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करेगा। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर अलग क्यों है? ये भी तो बैंक ही है, और रीजनल रूरल बैंक भी तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, तो इसका आंसर अलग क्यों है? कंफ्यूजन ये होती है कि रीजनल रूरल बैंक को सुपरवाइज करता है नाबार्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, सुपरवाइज का मतलब क्या होता है? देखो रेगुलेट मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल रीजनल रूरल बैंक में कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कितना होना चाहिए? 9%। किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरह 9%। ये कौन बताएगा? आरबीआई बताएगा। ये रेगुलेशन है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रेगुलेट हमेशा आरबीआई करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई बनाएगा, लेकिन सुपरवाइज करता है नाबार्ड। सुपरवाइज का मतलब ये होता है इंस्पेक्शन करना समय समय पे, वो कैसा काम कर रहा है उस पर नजर रखना। तो दो तरह का सुपरविजन होता है, एक ऑन साइट और एक ऑफ साइट। ऑन साइट मतलब नाबार्ड के अफसर कभी भी आके रीजनल रूरल बैंक में इंक्वायरी कर सकते हैं। मान लो आप रीजनल रूरल बैंक में बैठे हो, मैनेजर हो, नाबार्ड के अधिकारी आ जाएंगे, हाँ जी अपने सारे डॉक्यूमेंट निकालो हमें चेक करने, वो है ऑन साइट सुपरविजन। ऑन साइट मतलब वहां पे बैंक के अंदर जाओ और पूरी जांच करो। एक होता है ऑफ साइट सुपरविजन। ऑफ साइट मतलब ये होता है कि आप डिजिटली या डिस्टेंस से, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप उनसे उनके डॉक्यूमेंट वगैरह मंगा लो नाबार्ड के हेडक्वार्टर वगैरह में, वहां पे फिर देखो कि कैसे क्या कागज वगैरह है, उसको बोलते हैं ऑफ साइट सुपरविजन। तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको। आरआरबी इसको रेगुलेट तो आरबीआई ही करेगा, लेकिन सुपरवाइज करता है नाबार्ड। सो ये भी कोई आसान क्वेश्चन नहीं है इंटरव्यू में, बहुत मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
फिर उसके बाद रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, क्या वो एनआरआई से डिपॉजिट ले सकते हैं? आरबीआई ने 2007 में, ध्यान से सुनिए इस बात को, आरबीआई ने 2007 में रीजनल रूरल बैंक को अलाउ कर दिया था, यस, कि वो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट ले सकते हैं एनआरआई से। लेकिन वो एनआरआई से ले सकते हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से ले सकते हैं। अगर मान लो कोई विदेशी व्यक्ति है, मान लो कोई कनाडा का नागरिक है, या मान लो कोई ब्रिटेन का नागरिक है, वहीं का कोई फॉरेनर है, अगर वो रीजनल रूरल बैंक में फॉरेन करेंसी में अपने डिपॉजिट करना चाहे तो नहीं कर सकता। हाँ, एनआरआई कर सकते हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कर सकते हैं। ठीक है, 5 जुलाई 2007 को आरबीआई ने ये कहा था, ये एम्पावरमेंट थोड़ा सा उनको दिया था। फिर रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, ये पहला कौन सा खुला था, ये बात, नाम ही है प्रथमा, प्रथम मतलब ही होता है पहला, प्रथमा बैंक। और प्रथमा बैंक का ऑथोराइज कैपिटल कितना था? 5 करोड़। ये एमसीक्यू आ चुका है एग्जाम में। 5 करोड़ के ऑथोराइज कैपिटल से खुला था ये। प्रथमा बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन सा था? सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक यूपी में है ये, कहां पे? मुरादाबाद में। अंडरस्टूड? जो मैंने आपको बताया ना, ऑर्डिनेंस आया था तो 5 खुले थे आरआरबी शुरू में। वो 5 कौन से थे? प्रथमा बैंक, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हरियाणा कृषि ग्रामीण बैंक, गौर ग्रामीण बैंक और नागपुर, जयपुर नागपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक। ये 5 खुले थे। और पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था जो पूर्वी भारत में खुला था? बंगाल में खुला था, गौर ग्रामीण बैंक। ये एमसीक्यू भी आ चुका है। गौर ग्रामीण बैंक पहला था जो पूर्वी भारत में, बंगाल में खुला था ये, और ये उन्हीं 5 में से एक था। समझ में आया आपको? अच्छा, जिस समय भारत में रीजनल रूरल बैंक खुले थे उस समय भारत का आरबीआई का गवर्नर कौन था? अब आपको पता है रीजनल रूरल बैंक कब खुले थे? ऑर्डिनेंस के थ्रू 1975 में खुले थे। तो 1975 से लेके और 1977 तक आरबीआई के गवर्नर थे के आर पुरी। के आर पुरी। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। वैसे भी देखिए 1975 से 77 तक आपको पता ही इमरजेंसी लगी हुई थी, है ना। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था भारत का? फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम। उस समय जब रीजनल रूरल बैंक खुले थे भारत में तो फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। इज दैट क्लियर? रीजनल रूरल बैंक इतने नुकसान में जा रहे हैं, जब भी कोई बैंक नुकसान में बहुत ज्यादा चला जाता है, सरकार क्या करती है? कोशिश करती है बचाने की, यानी रिकैपिटलाइज करने की, पुनर्पूंजीकरण। उसमें सरकार पैसा डालती है जिससे वो अपने बेजल 3 नॉर्म्स वगैरह कंप्लाइंट हो सके। तो कौन सी कमेटी ने कहा था कि भारत में जो रीजनल रूरल बैंक हैं उनको रिकैपिटलाइज करो? यह कहा था के.सी. चक्रवर्ती कमेटी ने। के.सी. चक्रवर्ती कमेटी ने कहा था कि जो भारत के रीजनल रूरल बैंक हैं आप उन्हें क्या करो? रिकैपिटलाइज करो। अंडरस्टूड? फिर रीजनल रूरल बैंक में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कितना है। देखो, पहले एक समय था जब ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ था। 1976 में जो एक्ट आया था ना, आरआरबी एक्ट, पहली बार, तब ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ था और ये कहा था किसी भी हालत में 25 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाद में उसको बढ़ा के जो है मिनिमम वाले को, मिनिमम वैसे तो 5 करोड़ था, मिनिमम की बात अगर मैं कहूं तो 25 लाख था मिनिमम, फिर 1 करोड़ किया। मिनिमम जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 1 करोड़ कर दिया था 1976 वाले एक्ट में, जब बाद में अमेंडमेंट हुआ था, राइट। और टोटल ऑथोराइज कैपिटल मिनिमम की बात करें तो 1 करोड़ और टोटल ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ से बढ़ा के 2000 करोड़ कर दिया गया था। कब किया था ये? 2015 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था। 2015 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो अगर मैं आज बात करूं सिंपल शब्दों में कि आरआरबी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है तो आप बोलेंगे 2000 करोड़। मिनिमम ऑथोराइज कैपिटल कितना है तो आंसर है 1 करोड़। 1 करोड़ से कम नहीं हो सकता आरआरबी का ऑथोराइज कैपिटल, और वैसे 2000 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल है। अंडरस्टूड? रीजनल रूरल बैंक खोले क्यों गए थे? तो उसमें तो वही सब आपको बोलना है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को क्रेडिट देने के लिए, क्योंकि जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो कहाँ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर उनके लिए सोचते हैं। उनका तो प्रॉफिटेबिलिटी ही ज़्यादातर मोटिव रहता है। एग्रीकल्चर लेबरर हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, एमएसएमई वगैरह चलाने वाले लोग हैं। मेनली एग्रीकल्चर के लिए था, किसानों के लिए था, राइट। और भारत में कौन सा ऐसा बैंक है जो सबसे ज़्यादा रीजनल रूरल बैंक्स को स्पॉन्सर करता है? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 14 रीजनल रूरल बैंक ऐसे हैं जिनका स्पॉन्सर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नाबार्ड है, हमने देखा कि वो रीजनल रूरल बैंक को क्या करता है? सुपरवाइज करता है। इसके लिए वो कौन सा पोर्टल यूज करता है? नाबार्ड कौन से पोर्टल का इस्तेमाल करता है, कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करता है
रीजनल रूरल बैंक को सुपरवाइज करने के लिए? तो दो पोर्टल हैं, एक नया बना है जिसका नाम है RRB दर्पण पोर्टल। इसको आप इंग्लिश में भी लिख देता हूं क्योंकि साउथ इंडिया से भी लोग जुड़ रहे हैं। RRB दर्पण पोर्टल। और दूसरा पोर्टल है एनश्योर पोर्टल, ENSURE। दो पोर्टल यूज करता है नाबार्ड RRBs को सुपरवाइज करने के लिए। एक है एनश्योर पोर्टल और एक है RRB दर्पण। एनश्योर पुराना है, RRB दर्पण नया है। RRB दर्पण फाइनेंशियल ईयर 23 में ही बना है, एकदम ब्रांड न्यू। चलिए क्वेश्चन बताइए, भारत में 12 सरकारी बैंक हैं, ये तो आप जानते होंगे अब तक। 12 सरकारी बैंक है ना, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत 12 है, ठीक है। क्या 12 के 12 सरकारी बैंक स्पॉन्सर हैं किसी ना किसी RRB के? या कोई ऐसा भारत में सरकारी बैंक है जो किसी भी रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर नहीं करता? तो 12 में से बस एक है और वो है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक इन 12 में एकमात्र सरकारी बैंक ऐसा है जो इंडिया में किसी भी रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर नहीं करता। इज दैट अंडरस्टूड? ये बारीकियां हैं, राइट? ये आपको आसानी से नहीं मिलेगा ये सब। दूसरी बात ये, क्या भारत का कोई ऐसा राज्य है जहां पे रीजनल रूरल बैंक नहीं है? सिर्फ 2 राज्य हैं, गोवा और सिक्किम। जो नाबार्ड की लेटेस्ट रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 23 की, उसके हिसाब से सिर्फ गोवा और सिक्किम भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे कोई भी रीजनल रूरल बैंक नहीं है। अंडरस्टूड? स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।